बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगाएं। जी हां, अगर बोर्ड एग्जाम में आप बैठे और अगर वहां दिखता है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सामने है, वैकल्पिक प्रश्न ऑप्शन क्वेश्चन हमारे सामने है, लेकिन हमको उसका आंसर नहीं पता, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको 3 ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आपको फॉलो करना है तब अगर किसी बोर्ड एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन पेपर में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो। और इन 3 ट्रिक्स को अपनाइएगा, आपका उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर मिलने का 95% चांस रहेगा। तो ये तुक्का लगाने का जो तरीका, मैं 3 तरीका बताने वाला हूं, उसमें तीसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और बिल्कुल काम आता है। तो सबसे पहली बात, जो पहला काम आपको करना है कि बोर्ड एग्जाम में गए, आपको क्वेश्चन दिखाई दिया, आपको उसका आंसर बिल्कुल नहीं पता, आपको आंसर देना भी है लेकिन उसकी जानकारी नहीं है, तो क्या करना है कि अपने नॉलेज, अपने ज्ञान, आपने जो अभी तक पढ़ाई की उसके आधार पर जो कुछ आप जानते हैं, आप उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को आपको हटाना है कि जो उसका आंसर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन को आपको अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर हटा देना है। किस लिए? ताकि अब केवल हमारे सामने 2 विकल्प बचने चाहिए। तो 2 ऐसे ऑप्शन को हटाना है जो उसका आंसर नहीं हो सकता। अब 2 आपने हटा दिया, अब बचे 2। अब उन दोनों में से सही होने की किसकी संभावना ज्यादा है वो आपको चुन लेना है। और अगर उन दोनों में से कोई बी या सी ऑप्शन है तो उसको 100% चुन लीजिए। ये हो गया पहला ट्रिक, जो तब आपको यूज करना है जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। देखिए, दूसरा तरीका तब काम आता है जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचता, हम बिल्कुल अनजान हैं, उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी हमको नहीं पता। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये दूसरा ट्रिक उसी वक्त काम आएगा। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसा है हमारे सामने कि जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है, 4 ऑप्शन भी है, लेकिन हमको उसका आंसर बिल्कुल नहीं पता और आंसर चुनना भी है। तो क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आप चुपचाप या तो बी को रंगे या फिर सी को रंगे। बी और सी के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है ना कि अगर 10 क्वेश्चन आपने रंग दिया बी और सी तो उसमें से 6-7 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर कुछ भी काम नहीं आ रहा है, कोई चीज वहां पर काम नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल याद नहीं है, तो बी या सी रंग देना है। लेकिन तीसरा जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत काम आता है। तब काम आता है जब आप बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने गए, आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी आ गया, आपने क्वेश्चन देखा, उसमें आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अगर इनमें से सभी है, इनमें से सभी या जिसको हम लोग ऑल ऑफ दिस भी कहते हैं, अगर ये ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें सभी, तो चुपचाप आपको उसको टिक लगा देना है। और अगर ओएमआर पे आंसर दे रहे हैं तो ओएमआर सीट पर उसी आंसर को चुन लेना है, गोल कर देना है। यानी ये कब काम आएगा, अगर किसी क्वेश्चन को हम नहीं जान रहे हैं, हमको पता नहीं उसका आंसर और उसमें एक ऑप्शन है इनमें सभी, तो याद रखिए कि इनमें सभी जो ऑप्शन होता है उसके सही होने के चांसेस 99% होते हैं। यानी अगर 20 क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन में इनमें सभी है तो 20 में से 18-19 क्वेश्चन का वही आंसर होता है। तो इनमें सभी वाला को आपको 100% चुन लेना है। और मान लेते हैं अगर किसी क्वेश्चन के, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है और आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो इनमें से कोई नहीं को भी आप चुन सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इनमें से कोई नहीं को सही होने के चांसेस 50% होते हैं, जबकि इनमें सभी के सही होने के चांसेस 99% होते हैं। अच्छा, मैथ में जो है ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैथ में हम कैसे काम करेंगे। मैथ में अगर कोई क्वेश्चन हमको बिना हल किए अगर बनाना है, हमको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, हम हल भी नहीं कर पा रहे, उसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, तो कैसे करेंगे हम। देखिए, मैथ में क्या होता है ना कि आंसर लाने के लिए, आपको तुक्का लगाने के लिए उस क्वेश्चन में देखना होगा जो आंकड़े, जो फैक्ट्स, जो वर्ड्स, जो संख्याएं यूज की जा रही हैं, वो आपस में गुना करने के बाद या फिर उनका जो है वर्गमूल कितना होगा, उनका घनमूल कितना होगा, वर्ग कितना होगा या फिर घन कितना होगा, इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है। और अगर मान लेते हैं कि वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो उसमें जो अगर किसी त्रिभुज से है तो त्रिभुज के फॉर्मूला पर बैठा करके देखिए। यानी कि यहां पर क्या होता है ना, कॉमन सेंस लगाना होता है। कॉमन सेंस लगाइएगा तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन का आंसर हमारा सही हो जाता है, चाहे वो संख्या का वर्ग हो, चाहे वर्गमूल हो, घन हो या घनमूल हो, अक्सर इस तरह की चीजें सही हो जाया करती हैं। तो इस तरह का भी ट्रिक काम आ सकता है, लेकिन ये सब मैथ के सारे क्वेश्चन पर लागू नहीं होगा। तो मैथ के क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको सॉल्व करना जरूरी हो जाता है। लेकिन रही बात और अदर सब्जेक्ट में, तो जो मैंने 3 ट्रिक आपको बताया वो सारा काम करेगा। इनमें से सभी वाला विशेष करके आपको ध्यान रखना है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, निश्चिंत रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो को लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।